नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पार्षद लाचार है और शहर की सरकार जो है बेबस है, और दावे किए गए थे चुनाव के वक्त के पार्षद विकास कार्य कराएंगे, लेकिन रेवाड़ी के पार्षद कितने लाचार हैं ये बानगी देखने को मिली कल, जब वो जन स्वास्थ्य विभाग में अपनी बात रखने के लिए गए, ज्ञापन देने के लिए गए कि शहर की किस तरीके से दुर्दशा है। सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, स्ट्रीट लाइटों का बुरा हाल है, यानी कि तमाम जो चीजें, सड़कें किस तरीके से बदहाल है। तो लगातार पार्षदों की लाचारी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो शहर की सरकार चुनी गई थी कि वो आज कितनी लाचार है, ये बानगी हमें कल देखने को मिली। आज हमारे साथ बात करने के लिए है वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद विनय यादव, और वार्ड नंबर 3 से है मौजूदा पार्षद प्रवीण चौधरी जी। एक बार अब इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व की जो शहर की सरकार थी उसमें काम कैसे होते थे, आज की सरकार में क्यों ये परेशानी है। पहले प्रवीण जी आप ही के पास आता हूं, अपनी आवाज खोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी। प्रवीण जी, आपको क्यों ये नौबत आई कि अब आपको ज्ञापन देने पड़ रहे हैं, आपकी सुनी नहीं जा रही है। तमाम पार्षद हम देख रहे हैं कितने हताश, बेबस, मजबूर, यानी कि एक तरीके से नाकारा हो गई है शहर की सरकार। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको जो है ज्ञापन देना पड़ रहा है, इकट्ठे होना पड़ रहा है पार्षदों को, उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको नहीं लगता आप लोगों के लिए शर्म की बात है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और फिर आपका काम नहीं हो पा रहा है। देखो जी मोहनलाल जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया और मुझे आमंत्रित किया। नहीं, मैं हम तो आपको लगातार बताना उठा चाह रहे हैं, इससे पहले भी हमने जो आपके वार्ड 12 से पार्षद है, महिला पार्षद, उनके पति जो है उनको बैठाया था सजन पहलवान को। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि जो हम 31 पार्षद जो जनता के चुने हुए द्वारा हैं, वो हम सारे आपस में, हमारी एक पार्षद बिरादरी है, उसी में, उसमें कोई पार्टीबाजी का कोई वो नहीं है कि वो किस पार्टी से है और वो किस पार्टी से है। सारे पार्षद भाई विकास की लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ ऑफिस जा रहे हैं, चाहे वो नगर परिषद में संघर्ष कर रहे हैं। परंतु आप ये ठीक कह रहे हो कि आज से पहले भी नगर परिषद चलती थी, पर जो इस बार जो नगर परिषद का हाल है, शायद हमने ऐसा हाल कभी भी नहीं देखा। तो प्रशासन हैवी है, नगर परिषद आप लोगों पे हैवी है ना भाई। संघर्ष तो अभी आप कर चुके चुनाव जीतने के लिए, आप गए थे घर घर वोट मांगने के लिए, दावे हम आपने नगर किए थे, हम यानी कि नगर आपके पास तो पावर नहीं है क्या आप अपनी बात रख नहीं, सको, आपकी बात अधिकारी सुने। अरे आप, नहीं, अभी हम बात कर रहे थे आप ही के जो सजन पहलवान जी हैं उनसे, बोला हम सांसद महोदय के पास जाएंगे, अधिकारी का तबादला करवाएंगे, भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे, नकारा अधिकारियों को ट्रांसफर यहाँ से कराएंगे। भाई आप भी, आपके सांसद महोदय तो चुन के लाते हैं, विपक्ष आरोप लगाए तो अलग बात है। अब तो खुद स्वयं पार्षद लगा रहे हैं, और वो भी सत्ता पार्टी की सबसे ज्यादा है वहां पर, देखो सरकार जी उनकी है। मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अधिकारी इतने हैवी हैं, अगर उनके पास हम जनता के हित के काम के लिए लेके जाते हैं तो वो हमें रास्ता बना के दिखाते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसी के खिलाफ अब हमने ये मुहिम छेड़ दी है, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, दरी बिछाकर, हम जनता के हित की लड़ाई अब लड़ने के लिए तैयार हैं। 1 साल हमने लॉलीपॉप ले लिया कि अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। ये कहते हैं कि रेवाड़ी को कैटल फ्री बना दिया। मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा। आज बेसारा गायों का और आकलों का इतना झुंड शहर में डोल रहा है और रोज वारदात कहीं ना कहीं हो रही है। इन प्रशासन ये टेंडर छोड़ रखा है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, इन टेंडरों का पैसा कहाँ जा रहा है? अरे और मैं आप आप तो भाई, आप तो प्रवीण जी हमारे माध्यम से पूछ लेंगे, आपके वार्ड की जनता किसके माध्यम से पूछे, वो नहीं, उसका माध्यम आप है ना। मैं तो माध्यम हूँ जी, लेकिन मैं तो लेकिन अपनी, आपकी चल नहीं रही है, क्या करेंगे ऐसे में? फिर रिजाइन कर दे अपने पार्षद पद से, सारे नहीं 31 के जी, 31 छोड़ दो। अगर आपकी सुन नहीं रही है नगर परिषद के अधिकारी, आपकी सुनते नहीं है। 3 इंजन की सरकार बताई थी, बोला डबल इंजन है, तीसरा शहरी इंजन जुड़ जाएगा, लोकल इंजन जुड़ जाएगा, वो इंजन भी नकारा निकला ना। फिर क्यों लोगों को सपने दिखाए आप लोगों ने चुनाव के वक्त? नहीं। देखो जी मोहनलाल जी, हम अपनी लड़ाई, चाहे वो कोई सा और डिपार्टमेंट हो, मैं अपने वार्ड की जनता की सेवा के लिए हर समय 24 घंटे खड़ा हूं, जनता के विश्वास। परंतु खड़ा डब्ल्यू होने से परवीन जी क्या होगा, आपके काम तो नहीं हो नहीं, रहे ना, एक भी आप काम बताइए।
आप एक स्ट्रीट लाइन लगवा नहीं सकते, आप कोई यानी कि किसी की प्रॉपर्टी आईडी बनवा नहीं सकते, आप किसी का साइन कर नहीं सकते। अरे इससे पहले भी तो पार्षदों का कार्य रहा, पूर्व पार्षद हमारे साथ है विनय जी, वो कहते जी बोले हमारे को कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि अधिकारियों के खिलाफ कभी हमें ज्ञापन देना पड़े। आपकी माता जी भी पार्षद रही है। जी जी रही है। तो हाँ मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं। भाई मुझ जैसे पार्षदों को तो अधिकारी कह देते हैं ये तो विपक्ष का पार्षद है, तो मैं अब विपक्ष की ही लड़ाई लड़के दिखाऊंगा, और विपक्ष की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे भाई इन नगर, मेरा सवाल ये ना, नगर परिषद के अधिकारी ही नहीं सुनते ही, ऊपर उन पे भी दबाव है कि बड़े अधिकारी का कि सुनो ही मत इन पार्षदों को। तो फिर आप तो पार्षद है ही नहीं एक तरीके से, जब आपका काम ही नहीं होता तो आप खाली नाम के रबड़ स्टैंप, आप तो खाली दिखावे के लिए पार्षद है। देखो जी, मैं आप मोहनलाल जी मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसा पहली बार हो रहा है। हम अपनी बुलंद आवाज हाउस की मीटिंग में रख सकते हैं, और मैंने तो हर बार, हम जितने भी आप बता रहे हो पहलवान जी वगैरह, सबने मिलकर, सभी पार्षद इकट्ठे होकर वो प्रॉपर्टी आईडी का जो 90% गलत सर्वे हुआ है उसका मुद्दा उठाया, और उसके सुपरवाइजर को हमने एक ही दिन के अंदर हटवाने का काम किया। अब पूरी टीम करेक्शन के लिए नगर परिषद पर दबाव बनाकर बैठी हुई है, पब्लिक की सोल्यूशन वहां हो रहा है। और प्रॉपर्टी आईडी में जो धांधलेबाजी, जो लेन देन चल रहा है, उसको बंद, कहीं ना कहीं हमने बंद करने का काम किया है, और और आगे भी भ्रष्टाचार हम भाई, भाई परवीन जी मेरा सवाल ये है ना कि आखिर आपके काम हो कैसे। भाई अधिकारी आप कह रहे हैवी है, सरकार के जो लगाए हुए अधिकारी है ना, तो सरकार कमजोर है इसके मतलब यह हाँ सरकार किससे है कि आप पार्षदों को बिल्कुल बढ़ाओ मत दो, विधायकों की मत सुनो, जनप्रतिनिधियों की मत सुनो। यहाँ तो विधायक बिल्कुल की भी नहीं सुनी जा रही प्रदेशों में। 5 राज्यों के जो चुनाव यूपी में आप देख रहे हैं किस तरीके से शिकायत आ रही है, बोले 5 साल हमारी सुनी नहीं गई। वो स्थिति हरियाणा में है। आप सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, और आपको पता है, मैं तो, मेरे को तो इन्होंने विपक्ष में बता रखा है, इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करी है रिवाड़ी में। उसके आज तक पीछे हमारे विनय भाई बैठे हैं, ये मेरे से सीनियर है, इनको पता होगा। जितनी मॉनिटरिंग कमेटी पहले गठित होती आई हैं उसमें पार्षदों की भागीदारी जरूर होती थी, चाहे वो नक्शा पास करने की कमेटी होती थी, चाहे वो अतिक्रमण की कमेटी होती थी। इन्होंने साजबाज कर कर दो रेवाड़ी के जो पार्षद नहीं है उनको मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल कर लिया गया है, और पार्षदों को बिल्कुल नकार दिया गया है इनके द्वारा। उसकी लड़ाई भी हमसे जितनी ताकत से लड़ी जाएगी, हम ये कोशिश करेंगे उन मेंबरों को इस कमेटी में रहने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ विनय जी भी है, पूर्व पार्षद है वार्ड। विनय जी, आप कभी, आप 2 बार पार्षद रह लिए, कि आपके दौर में भी कभी ऐसी स्थिति आई है पार्षदों को ऐसे धरना प्रदर्शन की बात करनी पड़े? भाई आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप वोट से चुन करके आए हैं। अब तो सिंबल पे चुनाव हुए थे, सिंबल पे चुनाव पे जीत करके आए, बड़े समझबाज जनता को दिखाए गए थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, या फिर ये इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं। या आपके दौर में भी ऐसे कभी आप शिकायत करने गए, आंदोलन करने गए, धमकी आप लोगों ने दी हो कि भैया पब्लिक हेल्थ में जाइए? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आप लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, और आपकी जो खबरें चलती है लोग उन्हें देखते हैं, उन पे कहीं ना कहीं एक्शन अमल भी होता है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है आज ये बोलते हुए, मुझे बड़ी लाचारी और असहाय महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने आप को इतना असहाय और लाचार महसूस कर रहे हैं। इससे आज तक शर्मनाक बात, मैंने 2005 में मैं पहली बार पार्षद बना था, उससे लेकर आज तक इतनी शर्मनाक स्थिति मैंने पार्षदों के साथ होती कभी नहीं देखी। बहुत ही बुरा ये दौर चल रहा है, और खास करके इस बार सिंबल पे चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पे चुनाव हुए थे, और इस समय सरकार की बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं, मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने 31 टिकटें जो बांटी थी पार्षदों की, जनता ने तो उसी समय इनको नकार दिया था, क्योंकि मुश्किल से 5-6 पार्षद सिंबल पे, जो भाजपा के सिंबल पर जीत कर आए हैं, उसके बाद इनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। अब इनकी जब जनता ने इनको नकार दिया है शहर से, तो इनको काम करके, विकास कार्य करके शहर में दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में सरकारी सेवा सुधरे। और लोगों को भी लगता था, अब इस बार चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट हुए हैं, तो चेयरमैन जब डायरेक्ट आई है तो कहीं ना कहीं ऊपर से पार्षद भी किसी चीज काम में रोड़ा नहीं अटका पाएंगे, और डायरेक्ट चेयरमैन काम करा सकती है। पर मुझे बड़ी, कहने में बड़ी निंदा महसूस होती है, तक इतना ऊपर तक सरकार होते हुए भी सांसद हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री सरकार के हैं, चेयरमैन सरकार की है, और उसके बावजूद हमारे जो स्थानीय जो सदन है, नगर परिषद की जो सदन है, उसके पार्षदों को अपनी बातें कहने के लिए अब उन कार्यालयों में, दफ्तरों में जाना पड़ता है। पुराने समय में तो कभी ऐसा नहीं होता था कि अधिकारी फोन ना उठाएं और काम ना हो, हमें कभी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा।
क्योंकि वजह थी एक ना, मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर लगता है ऊपर से इन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, सुन लिया आपने, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है परवीन जी? आपको भी लगता है इनको राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं है मिला हुआ है कि आप इन पार्षदों के काम मत कीजिए? क्योंकि चेयरमैन तो हमारी है ही, चेयरमैन तो जो आप देख रहे हो, चेयरमैन भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है अधिकारियों के, उनको भी साथ, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं है चेयरमैन की। परंतु मोहनलाल जी, नॉलेज नहीं है पर वो तो नगर परिषद की मालिक है, वो तो चाहे तो अब तो वो जैसे कि हमारे विनय भाई बता रहे हैं, वो तो जनता से चुनी हुई है, उनके पास तो पूरी ताकत है, वो आदेश कर सकती है किसी भी अधिकारी को कि पार्षदों का काम लीजिए। पहले के टाइम में क्या होता था, मेरी मदर जब पार्षद थी, कि अधिकारियों को महीने भर में नगर परिषद के सदन में बुलाया जाता था और बैठाकर पार्षदों के सामने उनकी सोल्यूशन कराया जाता। 1 साल हो गया है, आज तक ना तो कोई बिजली बोर्ड का अधिकारी को बुलाया गया, ना कोई पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को बुलाया गया, कि पार्षदों को तो बिल्कुल अपने दम पे छोड़ा गया है कि काम यानी कि होते दूध में हैं से हो। मक्खी की तरह आपको निकाल दिया, दूध में से मक्खी की तरह आप बाहर हैं, मतलब आपकी बिल्कुल कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं होनी है। नहीं जी, अपने दम पे सुनवाई करवा रहे हैं नगर क्या परिषद क्या को। करेंगे आप अपने दम पे, क्या करेंगे भाई? आपने कौन सी आवाज उठाई बताइए कोरोना काल में? जिस हाँ तरीके से आपने चालान के खिलाफ आवाज उठाई हो, आए दिन जी। चालान कट रहे हैं और काम हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य कहाँ नजर आ रहा है आपको? कहीं को नजर आ नहीं रहा है विकास कार्य? नहीं मोहनलाल जी, जैसा कि आपने कहा, आप देख लीजिए, पीछे की वीडियो आपके पास भी होंगी। मैंने तो हमेशा कोरोना काल में पूरी समाज सेवा का काम करा है, चाहे वो गरीब की किसी तरीके की भी मदद हो, और महंगाई के खिलाफ हमने पर्सनल तो बहुत लोगों ने कहा, आप 31 पार्षद, 3 नॉमिनेटेड हो गए, फिर आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तो शर्मसार स्थिति तो यही है ना भाई। जनता कहां जाए? आपके वार्ड के लोग कहां जाए जिन्होंने ये उम्मीद करके आपको जिताया था कि हमारी आवाज उठाएगा? आपकी आवाज ही नहीं उठ पा रही, तो आप क्या करोगे ये बताओ? आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें क्या षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? आप भाई गुणगान तो बीजेपी के पार्षदों से बात करो तो बोला विकास हो रहा है जी, और जी। फिर वो ज्ञापन देते हो जा रहे हैं वो, तो उनको भी पता अंदर हमें काम तो कुछ हो ही नहीं नहीं जी, रहा। वो तो फिर 2-4 आपने देख लिया होगा, 2-4 पार्षद हैं जिनके वार्ड में शायद स्पेशल कोई विकास हो रहा हो, वो किस तरह किसी का के में भी विकास नहीं हो हो रहा रहा है। हो। मैं कंपनी बाग में मौजूद हूँ, आप कंपनी बाग में आप देखे 5 नंबर गली में सीवर का पानी बह रहा है, सड़कें तो नहीं बन देख रही है लो यहाँ जी, भी। आप रह रहे हो, आप देख लो जी, तो वही पार्षद कहते हैं, मैं वही वही वो पूछ रहा हूँ ना, इसका हल क्या है? विनय जी, आपको कोई हल नजर आता है? क्या सजेशन देंगे कि पार्षद कुछ कर सके? आप मोहन तो जी, काफी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इस सरकार के अंदर चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे सरकार की तरफ से जो इन्होंने कमेटियां बना रखी है वो हैं, नॉमिनेटेड पार्षद हैं, या सरकार के सिंबल पे जो पार्षद जीत के आए हैं, उनमें किसी में इतना दम और इतना मादा नहीं है अगर वो अपनी सरकार की कमियों को, अपनी बात को पुख्ता रूप से रख सके और उनका विरोध कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने पद जाने का डर है। वो पहले ही रहमो करम पे है। अब मैं बताऊं, 3 नॉमिनेटेड पार्षद सरकार ने बनाए हैं, आप किसी को भी एक को डिबेट में बुलाइए, मोती चौक पे आप डिबेट करिए, उनको बुला के दिखाइए जनता के बीच में, अगर वो सवालों के जवाब दे दे नहीं, वो तो नहीं आ रहे। वो खुद करते हैं, कोई भी वो चाहते हैं बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के हम नॉमिनेटेड पार्षद बने, अगर हम अपने मंत्री या सरकार के खिलाफ बोले तो पद और चला जाएगा। अब जो सिंबल पर जीत के आए हैं वो इतने ऐसा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं, अब काश हम निर्दलीय जीत के आ गए होते तो हम उससे बढ़िया वो स्थिति हमारे पास तो होती, हम सरकार का विरोध करके जनता की आवाज तो उठा सकते। अब उनके गले में तो सांप के मुंह में छतंदर हो जाती है ना, वो स्थिति हो गई, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, सरकार की बुराई कर नहीं सकते, काम हो नहीं रहे, जनता के काम करवा नहीं रहे, वो खुद आप और हमारे से सवाल पूछ रहे हैं काम कैसे होंगे सर? आप देखिए मोदी जी, आपका काम देखना नहीं है, देखना काम तो उनका है, पार्षद को जो चुन के आए हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने वार्ड के नागरिकों को, जनता को कैसे सेटिस्फाई करें। वो खुद लाचारी महसूस कर रहे हैं, अगर हमारे तो सुन ही नहीं रही, अधिकारी नहीं सुन रहे, तो फिर भाई आप बढ़ के क्यों आए हो? आप बीजेपी के 6 पार्षदों को छोड़ के आप बाकी जो बच के इस्तीफा दो ना, 1 मिनट में सरकार गिरेगी, देख दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा अच्छे लोग जुड़ के आएंगे। पिछली सरकार में से 2-3 पुराने अनुभवी लोग जीत के आए हैं, उनका अनुभव ये ले नहीं रहे। मैं परवीन जी की भाई को बिल्कुल सहमत हूं। अब पहले जो सब कमेटियां बनती थी, जांच कमेटियां बनती थी, उनमें केवल पार्षदों को लिया जाता था, अगर बाहर से नहीं लिया गया बिल्कुल गलत लिया गया है। सब कमेटी सफाई की बनती थी तो उनमें 5 पार्षद होते थे, नक्शे की बनती थी तो उसमें पार्षद होते थे, कोई भी सब कमेटी बनती थी उसकी जिम्मेदारी होती थी, अब वो सब कमेटी उस पर्टिकुलर महकमे के उस कार्रवाई काम को देखेगी और उसकी जांच करेगी। अब जब ये सरकार ही पूर्ण रूप से इनको हावी कर रही है, पार्षद को दरकिनार कर रही है, तो जांच होगी कैसे? ये तो टोटल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, किस तरह अपने लोगों को सेट किया जाए, नगर परिषद में किस तरह से अवैध लोगों को घुसाया जाए और किस तरह से अवैध वसूली वहां से की जाए। अब आप मुझे बताइए, अतिक्रमण का मुद्दा सबसे महंग लेके चले थे, आज तक बाजार से अतिक्रमण हटा?
अवैध वसूली विनय भाई, रेडियो के विनय लाइसेंस भाई, उन्होंने बढ़ाए। मैं आपको कहता हूं कि आप सक्रिय रहते हो, सारा देखते हो। आपने देखा होगा मैंने अतिक्रमण का मुद्दा सबसे जोर थोर से पूरे नगर परिषद में मैंने पर परवीन जी, आपसे ज्यादा काम तो पूर्व पार्षद के हो जाते हैं। विनय जी करे, मेरा काम तो आज भी हो जाएगा, हम दबंग हैं। इसके बाद आप कमजोर हैं, आपके काम नहीं होते। नहीं 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 मोहन जी, हम भी मोहन जी पब्लिक मैं के लिए नाम नहीं दबंग लेना हैं, चाहता। पूर्व हम भी पार्षद दबंग 2 हैं 3 पब्लिक पूर्व के लिए। पार्षद दोबारा बढ़ के आए हैं। आज तक उन एक पूर्व पार्षद ने कभी स्टेटमेंट देखी है, कहा ये हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे, काम नहीं हो रहे। आप आज ही पूर्व पार्षदों को जोड़िए, आधे से मैं ज्यादा पूर्व आपको पार्षद हैं मैं जो आपके फोन माध्यम पे से काम फिर करा कहना लेते हैं। चाहता हूं, कहीं ना मैं आपके कहीं ये मैं मंशा आपके है माध्यम अधिकारियों से की, सरकार फिर की, आपको बता जो नए पार्षद चुन के आए हैं उनको तवज्जो ना दी जाए, उनको दरकिनार किया जाए। ये किया कहीं जाए। से मंशा शुरू हो रही है, इसमें मैं कहने की आपको जरूरत ही फिर नहीं है। बताना चाहता हूं, और ये चेतावनी मैंने कल नगर परिषद में दे भी दी है। अगर अब एक साल निकल गया है, चाहे वो कोरोना काल का बहाना लगा के निकाला हो, चाहे वैसे निकला हो, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, सबसे पहले दरी बिछा के पब्लिक के हित के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं धरने पे बैठूंगा, अगर अब सुनवाई चाहे शुरू नहीं हुई तो। अरविंद भाई, आप दरी बिछा के बैठेंगे, ये बात तो मैंने मोहन जी के जो चैनल पे एक दो भाजपा समर्थित जो पार्षद है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर हम दरी बिछा के धरना प्रदर्शन करेंगे, हम रोड जाम करेंगे। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं उन सब पार्षदों से जिन्होंने स्टेटमेंट दिए, काम नहीं हो रहे हैं, अब उन लोगों को जब अपनी सरकार के खिलाफ दरी बिछानी पड़ रही है, रोड जाम करना पड़ रहा है, तो स्थिति कितनी भयानक है। आप उस तो तरफ आप तो देख सोचिए लो थोड़ा सा। विनय भाई, जनता को कितने अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी, कितनी अपने आप को ठगा महसूस करे कि हमने कितनी बड़ी गलती की ऐसा है लोगों को पार्षद ऐसा बनाकर जिताकर संसद इस मिनी सदन में भेजकर। आप उनके मन की भावना को तो समझिए। अब वो मैं काम विनय नहीं भाई, करवा पा रहे हैं, अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा रहा है, आपकी बात अधिकारी तक पहुंच ही नहीं रही है, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हो जी चेयरमैन नहीं सुन रही है। मीटिंग कितने हुए, कितने दिन महीने हो गए, हर महीने मीटिंग क्यों नहीं होती है? आपने उठाई कभी आवाज पार्षदों ने? नहीं उठाई। नहीं आपको अधिकारों सुनो, का ही नहीं पता। नहीं आपकी विनय नजर से भाई, पूछिए, अगर मैं मीटिंग आपको टाइम पे बता होती थी देता कि नहीं हूँ होती थी, काम विनय टाइम पे भाई, होते थे, वो एक वजह सुनो थी। उस मेरी टाइम जो बात सुनो पार्षद विनय थे भाई। वो अभी एक अपना अपना अस्तित्व रखते थे, उनमें जी बात रखने की क्षमता थी, वो दबंग तरीके से अपनी बात को रखते थे, वो सरकार में होते हुए सरकार के दबाव में लाचारी महसूस नहीं करते थे। आज नहीं के जो नहीं पार्षद हैं वो सरकार के दबाव में अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। मैं आप पहले के पार्षद का बताता हूं, उसको मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखनी पड़ी थी काम कराने के लिए, और फिर भी बिल्कुल काम नहीं बिल्कुल हुआ। बिल्कुल तो बताइए सर, बिल्कुल, इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है आज के क्या हो शहर में? सकती है बताओ। विनय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप हाउस की मीटिंग के कह रहे हो, परसों हम डीएमसी साहब के पास 25 पार्षद के करीब हम मिलके आए हैं, और मैंने ये आवाज उठाई है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी में जो दो ये बंदे जिसको आप सोशल वर्कर बता रहे हो, ये किस आधार पे लिए गए हैं भाई? इसमें पार्षद को नदारद किया गया है, तो उनका किनको कहना लिया है कि ये उसमें? तो है जी। उसमें किस किस को ले लिया कमेटी में? उसमें जी एक अपना कोई सुनील ग्रोवर है और एक विवेक धिंगड़ा है, हाँ, तो एक फिर से ये तो वो हो गया ना, घर का काका घर का भाई, जो लिख दिया वो सही की बिल्कुल बकवासी करो। और बिल्कुल फिर हो आप गया किस है लिए जी। चुन के आए हैं? फिर आप किस मैं लिए चुन के आए हैं? जब अपने चलो आदमी शायद करनी है तो फिर चुनाव की जरूरत क्या थी? भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को तो ये अधिकारी कहते हैं कि ये विपक्ष का हो गया। अरे और भी तो मेरे पार्षद भाई हैं जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, उनको मॉनिटरिंग कमेटी में लो, नहीं पार्षद के प्रवीण बारे का जी, काम हो रहा है। जब अधिकारी आपको विपक्ष का मान रही है, सरकार आपको जी विपक्ष का मान रही है, फिर आप जी ये राज क्यों लाप रहे हैं? अगर हम सारे पार्षद एक हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। आप यूं करें जी काम नहीं हो रहे, उस शर्मा भी इकट्ठे बोल रहे हैं, जब जी आपके बात आपके समर्थन की हित की आती है तो आपको वो दरकिनार किया जा रहा है। आप किस तरीके से अपनी बात उठा पाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बात। नहीं विनय भाई, ऐसा है ना कि दरकिन अब जब वो भी दुखी और हम भी दुखी, अब मिलकर की तो आवाज उठेगी ना जी। अब तो हमें पार्टी बाजी छोड़ के एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे आके अधिकारियों को तो काम लेना पड़ेगा ना, अधिकारियों से तो अब तो फिर मिलकर हम काम। वो पार्टी के खिलाफ कैसे जाएंगे? सवाल तो यही हो रहा है ना। वो गुपचुप तरीके से जाते हैं ज्ञापन देने के लिए ताकि मीडिया को ना पता चले, वो तो चल गया, वो नहीं तो नहीं खबर हमने नहीं, दिखा दी। चल नहीं गया जी, मीडिया वहां थी, बुलाई गई थी बकायदा, ऐसा नहीं है। और ये बातें नहीं छुपती, बकायदा फोटो खिंचो, हमें बताया, हमने मीडिया बुला के जब ही उन्हीं के सामने ज्ञापन सौंपा है, और लेकिन एक्शन अब से इसका भी। मैं पूछ रहा हूं, कैसे जनता में विश्वास होगा? 31 वार्ड हैं, जी आप 20-22 पार्षद जा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, उसमें सत्ता पक्ष के भी हैं, आप भी हैं। अगर जी सभी का ये हाल है तो क्यों नहीं आप लोग रिजाइन करते? भाई दोबारा नहीं चुनाव करो, छोड़ दो अपनी सीट, नहीं, कम से हम कम जनता के चेयरमैन की दोबारा चुनी जाए।
हम जनता के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि जनता के, हमको पब्लिक के काम चाहिए और नगर परिषद के भ्रष्टाचार को हम दूर करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पार्षद यानी कि आपसे जो अलग थलग होकर के अपना अंदर खाने काम चला रहे हो? विनय जी, आपको लगता है कोई ऐसा भी कोई खेल चल रहा हो? बिल्कुल चल रहा है मोहन जी। आप सही कह रहे हो, आप चल रहा होगा जी। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट मान के चलिए, आधे से ज्यादा पार्षद ऐसे चुन के आए हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है नगर परिषद की जिम्मेदारी किन किन कार्यों के प्रति है और अन्य महकमों की जिम्मेदारी किन कार्यों के प्रति है। मैं अभी आपकी एक न्यूज देख रहा था, उसमें एक पार्षद ने स्टेटमेंट दी थी, अब जब हम पब्लिक हेल्थ जाते हैं तो वो कहते हैं जी सीवरेज का जो गंद निकला है वो हम नहीं उठाएंगे, नगर परिषद वाले कहते हैं जी उनकी जिम्मेदारी है। जब उस पार्षद को, उन पार्षदों को यही नहीं पता किस कार्य के लिए जिम्मेदारी किसकी है, तो आगे काम करवा कैसे पाएंगे, बात अपनी रखेंगे कैसे? मैं तो बहुत अचंभित महसूस कर रहा हूँ कि जो पार्षद चुन के आए हैं उन्हें ये नहीं पता आज तक नगर परिषद किस किस कार्य क्षेत्र में उनका अधिकार है और अदर महकमों का किस कार्य क्षेत्र में उनका अधिकार है, कौन सा काम किस अधिकारी से कराना है। बड़े अचंभे की बात है। ये तो हाउस की मीटिंग में भी कई बार उठा चुके हैं जी, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें इज्जत नहीं मिल रही है। किस तरीके की 2-3 मीटिंग जो हाउस की हुई है उसमें हमने देखा किस तरीका। अब आपको लगता है कोई हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी? कोई जिस तरीके का माहौल और स्थिति है, कोई हाउस की मीटिंग बुलानी चाहिए? कितने दिन पहले बुलाई गई थी, जबकि हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। तो मैं तो यही इसी के, तो हम तो ये कह रहे हैं और डीएमसी से कल परसों फिर हम मिलने जा रहे हैं कि भाई हाउस की मीटिंग रखी जाए ताकि हम हाउस की मीटिंग में रेजुलेशन पास करके इन पे दबाव बना सके और काम कर सके। मैं सुनो, मैं पिछले काफी लंबे समय से पार्षद रहा हूं और मैं, आप मेरी बात माने या ना माने, मैं आपके माध्यम से सभी पार्षदों को कहना चाहता हूं, अगर आपने लोगों के काम कराने, अपनी बात दबंग तरीके से रखनी है, आप किसी महकमे मत जाइए, आप उस महकमे के अधिकारी को नगर परिषद में बुलाने के लिए मजबूर करिए, वहां बैठ के उससे बात करिए। आप अपनी कमी कमजोरी वहीं सिद्ध करते हैं कि आप ये एप्लीकेशन लेकर भाई आप ये बताइए, उस यूनिटी का इस्तेमाल करिए, अपनी एकता को दिखाइए और अधिकारी को मजबूर किए कि नगर परिषद में आपकी मीटिंग करे, ना कि आप लोगों को मदद करके धक्के खाना पड़े। आप ये बताइए, आप लोग सारी लड़ाई पार्षद ही लड़ेंगे, चेयरमैन का कोई फर्ज नहीं बनता है? चेयरमैन तो आप कह रहे हो काम कर ही नहीं, फर्ज कर रहा, आपका दबाव ही नहीं मानने चेयरमैन। हाँ बता रहा हूँ ना जी, अब सारी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, इसलिए आप बाइकआउट कीजिए ना चेयरमैन का, आप सब मिलकर बाइकआउट कीजिए चेयरमैन का। नहीं सुन रही है तो अपने आप सुनेंगी वो भी। आप अपनी कार्य क्षमता को, अपनी उस प्रतिभा को और अपने वजूद को पहचानिए। आप अपने आप की मदर पार्षद रही है। नहीं, एक और जानकारी मिल रही है कि आजकल जैसे अधिकारी जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं पार्षदों के घर में। हाँ मोहन जी, मैं उस बात में भी आना चाहूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। अब इन जितने में जो हमारे जो इस बार जो सदन में चुन के पार्षद आए, उनका विरोध करने के बाद अकबर हमारे जो काम नहीं हो रहे सीवरेज व्यवस्था के, नगर परिषद के, उसके बाद क्या हुआ है जी, पब्लिक हेल्थ के एक्शन और अधिकारी एक एक करके पार्षदों के घर जा रहे हैं, उनके घर में 2 घंटे बैठ के उनके साथ सहानुभूति कर रहे हैं, चाय पानी पी के आ रहे हैं। मुझे बड़ा अचंबा हो रहा है, आज ही पार्षद के घर, किसी पार्षद के घर नगर परिषद के एक्शन साहब और जेई और एमपी गए हैं और वो केवल 2 घंटे उस पार्षद के घर बैठ के आ गए हैं। उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई, अब कम से कम उस 2 घंटे में से 1.5 घंटे का समय निकालकर उस वार्ड का वो दौरा करके देख के आ सके, अब कहाँ का लाइने चौक है, कहाँ पानी गंद निकला हुआ है। मुझे बड़ा अचंबा महसूस हो रहा है। अब जिस तरह जो पॉलिसी चल रही है, हमें तो कोई पहनकर माला पहनने में और अपनी वाहवाही झूठी सरकार का बखान करने में खुश है, अब जो हमारे अधिकारी है वो भी उसी राह पर चल रहे हैं। उन्हें पता है अगर भाजपा के जो पार्षद हैं और हैं वो इसी चीज में खुश है, अगर हम सरकार के रहमो ग्रह पर जीत के हमें पटका दिया जा रहा है, माला हम पहन रहे हैं, हम सरकार का बखान करना हमारी मजबूरी है, वो अधिकारी उन्हीं पार्षदों के वहां जाके चाय पी के उनको खुश करने के लिए राजी है। सुन ही नहीं रहे वो, अगर एक बार जाएंगे चाय पियाएंगे, आश्वासन दियाएंगे, फिर 2-4-6 महीने निकल जाएंगे। अब प्रवीण जी रहे 2 साल हो गए, सीवरेज की सफाई नहीं हुई है, पूरा सर्कुलर आप देख लीजिए, गली मोहल्ले देख लीजिए, कहीं भी पब्लिक हेल्थ ने कहीं मशीन लगाई हो सीवरेजों की सफाई के लिए, तो पूरे 2 साल हो गए। आप जो में बिल बन रहे हैं तो ये थे हमारे साथ प्रवीण जी और विनय जी। हम लगातार, हमारी जो निगाह है इस खबर पे बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर की सरकार उस पर संकट है और किस तरीके से वो परेशान है। ये जो बांध के निकल के आई, कहीं ना कहीं जो लाखों की जो आबादी है शहर की, वो बड़ी परेशान है कि आखिर ये पार्षद जो हमने चुने या किस काम करेंगे, या फिर इसी तरीके से लड़ाई होती रहेगी, सिर्फ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी जाएगी, काम कुछ होगा या नहीं होगा, उसको लेकर के लोग भी परेशान है। लगातार हम इसीलिए इस खबर पे बने हुए हैं, क्योंकि हम एक एक पार्षदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विधायक तो आपका है ना, अगर आप विपक्ष के हैं तो आपका भी तो विधायक है, विधायक का फर्ज नहीं बनता आवाज उठाई?
विधायक को हम लेके आए थे और विधायक जी अब मीटिंग हाउस की मीटिंग की डेट आते ही विधायक जी फिर नगर परिषद में आएंगे और हम पूरे दबाव दुला के अपने पब्लिक के काम के हित की लड़ाई लड़ने का काम हुआ करेंगे। क्या, उसका हल क्या हुआ? कैटल फ्री हुआ उस दिन, आधा घंटा छूटेगा जब मीटिंग में गए थे, उसका हल क्या होगा? काम तो कोई हो नहीं रहा ना, आपको लॉलीपॉप दी जाती है भाई। जिस तरीके से चुनावी नारे थे वही चीजें वो कर दी जाती है, आप लोगों के साथ भी आपको भी वही चुनावी लॉलीपॉप दे दिया जाता है। यहाँ ही कैटल फ्री करेंगे, पशुओं का ठेका दे दिया है, मोहनलाल जी, ढिकना दे दिया है। मोहनलाल जी, मैं उन लॉलीपॉप लेने वालों में से नहीं हूं। मैंने तो आज बता देता हूं 10 RTI निकाल रखी है। जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम, चाहे मुझे अकेला चलना पड़े, चाहे कोई साथ देना दे, उसका काम मैं करूंगा। ठीक है, देखिए भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात ये कर रहे हैं, अब ये तो लंबा तो काफी चल जाएगा, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं बड़ी ही डामाडोल है और लोग नहीं भ्रष्टाचार की उजागर करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो पूर्व नगरीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुए थे उनकी जांच हुई, उन पे किसी को सजा हुई क्या? खिलाफ एक्शन लिया गया क्या? हमारी चेयरमैन साहिब भाजपा ने जब चुनाव लड़ा, नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव लड़ा, जब उनका आपने घोषणा पत्र देखा था उसमें क्या क्या वादे किए थे? अब एक भी वादा उन्होंने पूरा किया है क्या? आप मुझे बताइए ना, कौन पूछ रहा है उनसे? एक वादा पूरा किया हो तो अतिक्रमण हटा हो, जांच हुई हो तो कैटल फ्री, फिर एक और एक सुझाव और दूंगा भाई, अतिक्रमण, एक मिनट में आप मेरी बात सुनो, एक मिनट दिया है कैटल फ्री करने का, प्रॉपर्टी ID बनाने का, उनकी पेमेंट क्यों कर रहे हैं? लोग क्यों नहीं देते उनकी पेमेंट को? उनको क्यों नहीं मिलेगी? क्यों पैसा दे रहे हैं? अतिक्रमण के मामले में तो मुझे आप बता देता हूँ, सर्कल रोड का जो अतिक्रमण है और जितनी NOC इन्होंने हॉस्पिटलों को दे देती है, इसमें मुझे बहुत बड़ा घपला नजर आ रहा है और वो मैं घपला उजागर करने का काम करूंगा, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, आप घपला उजागर करने की बात करेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे कितना क्या कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद परेशान है और ये जो बानगी नजर आई है ये कहीं ना कहीं शहर के लिए चिंता का विषय है। आप मेरे साथ जुड़े और हमारी निगाह लगातार अभी इस खबर पे बनी रहेगी, क्योंकि अभी हाउस की मीटिंग भी होगी, देखेंगे क्या कुछ होता है। कल हमने आपको अधिकारी के भी बयान सुनाए थे, पार्षदों को भी आप बीती सुनाई थी, तो कहीं ना कहीं जो शहर की सरकार है वो खतरे में है, पार्षद लाचार है, बेबस है, मजबूर है। आने वाले दिनों में क्या ये आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।